उस समय का दौर और आज के दौर में कितना फर्क है? उस समय का दौर था, लोगों का रुझान जो है, झुकाव था शास्त्र के प्रति गायकी में। आज वैसा बात नहीं है। आपको उस समय सम्राट माना जाता था और अभी पावर स्टार कहा जाता है पवन जी को, खेसारी लाल को बहुत बड़ा जो माना जाता है। कभी आपने नहीं ट्राई किया कि यार मैं भी थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ के लिए या फिर जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से कमबैक के लिए एक बड़ा सा कुछ लेके आऊँ और ताकि जो आजकल के चल रहे हैं वैसा कुछ? इतने स्टार लोग लेके बैठे हैं आज, जिसको आप कह रहे हैं, कौन दिया स्टार? कोई बड़ी संस्था दी है, ताकि कोई सरकार दी है? सब अपने स्टार लेके बैठे हुए हैं लोग। इन लोग के गायकी से हमारी माँ बहन बेटी खराब हो रही है। ये लोग गायक नहीं है, ये लोग भोजपुरी भाषा को मिट्टी में मिलाने वाले। और रामायण में आपने एक बार जब अपनी माता जी से आज्ञा लेके गए और वहाँ पर आपको पहली बार मौका मिला गाने के लिए, उसके बाद पूरे दुनिया में बात करें तो आपने एक अपना वर्चस्व बनाया है। क्या कहना चाहेंगे? 1971 में से शुरुआत किया हमने, और उस समय रामायण की गायकी हम लोग गाते थे। रामायण, शास्त्र, पुराण, वेद, ये सब की हम लोग गाते थे। 70 रुपये लेके गए थे कोलकाता और माता जी से कह के गए थे कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपने एक अलग ही दुनिया का दामन थामा। बहाना मैं बनाया माँ से, माई हमरा के हम कलकत्ता जाई, कुछ पैसा दे, हम थोड़ा 2-4 दिन में घूम के चले। तो माई कहलो ये पढ़े वाला लड़का तुझे कलकत्ता घूमे, पढ़बे ना थे? हम ना भाई, हम 2-4 दिन में घूम के चलाई। फिर हमको बुला कर लोग ट्रायल किया, रामायण गवाया, ट्रायल किया, मैंने कैसा गाता है। फिर हमने गाया, गाने के बाद में वो लोग ट्रायल किया, हम पास हो गए। फिर हमको हिंदुस्तान मोटर में नौकरी लगा दिया लोग। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, चाहे रही मंसूरी में। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, चाहे रही मंसूरी में। पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। पढ़िया लिखिया कौनो भाषा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हमारे साथ आज विशेष मेहमान के तौर पे भरत शर्मा व्यास जी मौजूद हैं, जो 1971 से लोक गायक से लेके जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों के दिलों पर राज करते हुए आए हैं। और बता दें 1971 से एक छोटे से मंच से शुरुआत की और पूरे भारत की बात करें, जैसे उनका नाम भरत शर्मा व्यास है, वैसे ही पूरे भारत में इन्होंने राज किया लोक गायक को लेके। और एक छोटे से मंच से जो कोलकाता में रामायण जो है, और रामायण से शुरुआत की थी, और उसके बाद पूरे बिहार की बात करें, बिहार की जान बने। कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और कुछ दिन पहला अगर बात करें, कुछ साल पहले ही 2023 के बीच में उनको राष्ट्रपति जी से भी जो है अवार्ड मिला है, और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ आज बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में। मेरे तरफ से भी दैनिक सवेरा के पूरी टीम को और अपने दर्शकों को भरत शर्मा व्यास की तरफ से बार बार प्रणाम है। तो पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे 1971 से छोटे से मंच से, क्योंकि रामायण हुआ करती थी जो हमने सुना है, और रामायण में आपने एक बार जब अपनी माता जी से आज्ञा लेके गए और वहाँ पर आपको पहली बार मौका मिला गाने के लिए, उसके बाद पूरे दुनिया में बात करें तो आपने एक अपना वर्चस्व बनाया है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो बहुत पुरानी बात है। जब शुरुआती दौर में मैं 1971 में से शुरुआत किया हमने, और उस समय रामायण की गायकी हम लोग गाते थे। रामायण, शास्त्र, पुराण, वेद, ये सब की हम लोग गाते थे। 100-150 लोग पीछे से कोरस करते थे। तो हम कलकत्ता में चले गए थे जी, कि बड़े बड़े गायक वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं चलूँ, और वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा हमको। मैं कलकत्ता चला गया, माँ से कुछ पैसा लेकर के 72 में चला गया।
चला गया वहाँ जा कर के कलकत्ता में हमारी नौकरी लग गई हिंदुस्तान मोटर में गायकी पर। और वहाँ 3 वर्ष हमने काम किया हिंदू मोटर में। फिर वहाँ से मैं चला गया धनबाद। धनबाद कुमार डबी एक जगह है, चिरकुंडा कुमार डबी, MB मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी में हमने फिर गायकी के बल पर अपनी शुरुआत की। रामायण फिर वहाँ गाते थे हम। मैंने 1971 से लेकर 87 तक हमने रामायण और महाभारत शास्त्र की बात गाया। और उसके बाद में 89 में हमने टी सीरीज में गया। टी सीरीज का बुलावा आया 89 में, और वहीं से हमारी शुरुआत हुई स्टेज शो का और कैसेट की दुनिया में जब आए। जी, पहला मौका आपको कैसे मिला लोक गायक के लिए? और माने क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, हमने जो तक सुना कि 70 रुपये लेके गए थे कोलकाता, और माता जी से कह के गए थे कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपने एक अलग ही दुनिया का दामन थामा। देखिए वही बात ऐसी है कि उस समय मैं बहुत छोटा था और 9th क्लास में पढ़ रहा था। तो जब हमारी इच्छा हुई कि कलकत्ता में चलूँ, वहाँ बड़े बड़े गायक हैं, वहाँ पर सीखने को मिलेगा, तो कैसे चलूँ मैं कलकत्ता, कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी। बहाना मैं बनाया माँ से, माई हमरा के हम कलकत्ता जाई, कुछ पैसा दे, हम थोड़ा 2-4 दिन में घूम के चले। तो माई कहल ते पढ़े वाला लड़का ते जेब कलकत्ता घूमे, पढ़बे ना ते? हम ना भाई, हम 2-4 दिन में घूम के चलाई। 70 रुपया माँ हमको दी थी, याद है। उस समय बक्सर से हावड़ा का टिकट का दाम था 16 रुपया, कितना पैसा था। तो उस समय हम गए और जा कर के हमारे गांव के लोग वहाँ पर रहते थे हिंदुस्तान मोटर में, वहाँ पर गए तो वहाँ पर रामायण कॉलोनी में हो रहा था हनुमान जी के मंदिर पर। हम भी श्रोता पर के खड़े हो गए तो एक आदमी हमको पहचान लिया उसमें से। अरे भरे जी, तू आप कहाँ से आए? हम ये घर से आ रहे हैं, वहीं पर इसी तरह घूमने आए हैं। अरे भाई सुनो, ये अभी लड़का गाता है, इसको भी एक ठुक गवाइए आप लोग। तो हमने भी खड़ा होकर गाया, रामायण गाया। वो चर्चा का विषय बन गया कॉलोनी में, क्योंकि उस कॉलोनी में 3 रामायण की टीम थी। आर्य डिस्ट्रिक्ट का अलग टीम था, और बलिया का अलग टीम था, और छपरा का अलग टीम था। तो आरा जिला वाला में व्यास जो है गायक नहीं थे, रिटायरमेंट हो गए थे। वो लोग खोज रहे थे कि कहीं से गायक कोई आए। तो तब तक चर्चा हो गई कि एक आरा जिला का लड़का आया हुआ है कॉलोनी में, अमुक दिन को रामायण गा रहा था, बहुत अच्छा गाता है। फिर हमको बुला करके लोग ट्रायल किया, रामायण गवाया, ट्रायल किया, मैंने कैसा गाता है। फिर हमने गाया, गाने के बाद में वो लोग ट्रायल किया, हम पास हो गए। फिर हमको हिंदुस्तान मोटर में नौकरी लगा दिया लोग, जहाँ मिस्टर कार बनता था, उसमें हम नौकरी करने लगे। अपना वहीं से नौकरी भी करते थे, गाना भी अपना सीखते थे। शुरुआत किया वहीं से। आपको आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर झारखंड नहीं था उस समय, चारों तरफ अपनी शुरुआत वहाँ से। उस समय का दौर और आज के दौर में कितना फर्क है? देखिए उस समय का दौर था, उस समय लोगों का रुझान जो है, झुकाव था शास्त्र के प्रति। गायकी में कोई भी गायकी होती तो उसमें शास्त्र, रामायण, वेद की चर्चा होनी चाहिए था, होती थी। आज वैसा बात नहीं है। आज के गायक लोग तो बहुत बड़ी गंदा देखे रहे हैं, कितने लोग गंदा अश्लील गीत गा रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को ताक पर रख करके। जिस तरह से भी गाना गावें, हमको व्यूअर आना चाहिए, मिलियन में हमको व्यू आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये तो आज के गायक लोग अपना लिए रातों हिट हो जाए, चंद पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी गावें। आपको उस समय सम्राट माना जाता था, और अभी पावर स्टार कहा जाता है पवन जी को, खेसारी लाल को बहुत बड़ा जो माना जाता है। कभी आपने नहीं ट्राई किया कि यार मैं भी थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ के लिए, या फिर जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से कमबैक के लिए एक बड़ा सा कुछ
लेके आऊं और ताकि जो आजकल के चल रहे हैं वैसा कुछ? देखिए, जितने स्टार लोग लेके बैठे हैं आज, जिसको आप कह रहे हैं, कौन दिया स्टार? कोई बड़ी संस्था दी है? आखिर कोई सरकार दी है? सब अपने स्टार ले लेके बैठे हुए हैं लोग। हम ये स्टार हैं, हम वो स्टार हैं, हम वो स्टार हैं। गाते क्या हैं? तो गंदा। माँ बहन बेटी को ये लोग अपनी गायकी, इन लोग के गायकी से हमारी माँ बहन बेटी खराब हो रही है। युवा वर्ग जो है सब खराब हो रहा है। दूसरे तरफ उन लोग का झुकाव हो गया है, इन लोग की गायकी सुन करके, देख करके। ठीक है ना? ये लोग अपने को पावर स्टार कहता है, रॉक स्टार कहता है, ये तरह 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 का स्टार अपना लिया है लोग। हम लोग तो कोई स्टार नहीं है भाई, कोई स्टार है ना। हम लोग स्टार कभी अपने को माना। हम लोग जमीन से मिट्टी से जुड़े वाले गायक हैं। हाँ, ये लोग गायक नहीं हैं। ये लोग भोजपुरी भाषा को मिट्टी में मिलाने वाले ये लोग। एक जैसे देशद्रोही नहीं होता है, हमारे देशद्रोही होता है, ये लोग भोजपुरी का द्रोही है। लोग हरण करने वाला है। भोजपुरी को अपने कहता है ये पावर स्टार है। इन लोग के गायकी से हमारे बहन बेटी सब खराब हो रही है। ये लोग नचनिया गायक नहीं है। आज के दौर में आप किसको मानते हैं? दो चार गायक हैं जो गाते हैं, वो अच्छा गाते हैं। ये लोग तो सब नचनिया है, सब बड़े बड़े अपने को जितने पावर स्टार है, वो स्टार सबको आते हैं। हम सब नचनिया, गायक कोई नहीं है। पर ये भोजपुरी इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंच गए हैं, नाम फेम सब कमा लिया है। अरे बाबा, पहुंच गए, पहुंचने से क्या हो गया? पहुंच करके कुछ अच्छा काम करो, समाज को दिखाओ, कुछ संदेश मिलना चाहिए ना। आप पहुंच करके गंदा तो और फैला दिया। हमारी भोजपुरी फिल्म में लागी नहीं छूटे राम, विदेशिया, आपको दुल्हा गंगा पार के, आपको हे गंगा मैया तो पेरी चढ़ी, वो उस समय का फिल्म आप देखिए। गाड़ी में, बैलगाड़ी में भर भर के औरतें 4 कोस 5 कोस हॉल तक जाती थी और भीड़ करती थी और हिट कर देती थी औरतें बैठ करके सिनेमा को। आज कोई जाता है इन लोग का फिल्म देखने? इन लोग का फिल्म देखने जाता है रिक्शा वाला, ठेला वाला, गाड़ी वाला, एथी वाला। अच्छे आदमी थोड़ी जाते हैं। इन लोग का श्रोता वही है, अच्छे लोग थोड़ी श्रोता। इन लोग को कोई अच्छे जगह पर प्रोग्राम होता है जहाँ पर सिटी मारा होता है, कुर्सी चलता है, बेंच चलता है, ढेला मारा जाता है, वो यहाँ प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं, हम लोग का प्रोग्राम वैसे नहीं होता। हम लोग आते हैं कि माँ बहन बेटी पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ करके सुना जा सके और देखा जा सके। हम लोग जो है भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के पथ पर चलने वाले हैं। हम लोग कुछ हो जाए छोटा सा जो आपने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने सुना है कि आपके माता जी के साथ आपका बहुत लगाव रहा है और माता जी को लेके आपने बहुत सारे ऐसे लोग गाए हैं। देखिए, अपनी अपनी भाषा को सब लोग ये करता है, तो हम भी अपने जहाँ कहीं भी जाते हैं, बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में, चाहे पंजाब में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, चाहे विदेश भी गए, दूसरे देश भी गए, तो अपने लोगों से मैं कहता हूँ, और सब लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, ये लोग भी कहते हैं, अपने भाषा के लिए कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि पढ़ने लिखने के लिए जो भी आप उर्दू पढ़िए, फारसी पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, पंजाबी पढ़िए, मद्रासी पढ़िए, सब पढ़िए लिखिए, लेकिन यदि बोलने की बात हो अपने घर में, परिवार में, मित्रों में, तो अपनी भाषा भी। दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रहिया मंसूरी में, दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रहिया मंसूरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा, बतिया भोजपुरी में, पढ़िया लिखिया कौनो भाषा। अभी भी आपके जो जवानी के टाइम में आपने जो आवाज़ थी, खनक थी, वो है, कैसा महसूस होता है अभी भी जब नौजवानों से मिलते हैं? ऐसा है जी, हमको जो 72 में प्यार स्नेह श्रोताओं का मिलता था, वही प्यार स्नेह आज भी हमारे श्रोताओं का मिलता है। लोग हाथ पर लिए हुए, तभी नहीं गाते, मैं तभी नहीं गा रहा हूँ, न तो कोई 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में मार्केट से आउट हो जाता है, और मैं गा रहा हूँ 55 वर्ष से।
और आज भी लोग श्रोता हमको हाथ पर लिए हुए अपना प्यार स्नेह लुटा रहे हैं। तो अब इससे हम तो बड़ी खुशनसीब है ना, ये सबका प्यार स्नेह मिला आज भी। जी। आपकी माता जी के लिए 2 लाइन हो जाए, जो आपने बहुत लिखी है, मैंने सुना भी है। अलग से ले लो। देखिए, माँ माँ होती है। दुनिया में माँ से बढ़ कर के न कोई देवता न पितर कोई नहीं है। सबसे बड़ा देवता कोई है, ईश्वर है, तो माँ है। माँ को आप कुछ भी कर दीजिएगा, कितना हो बेटा कर दे, लेकिन जो माँ ने किया है हमारे लिए, बेटा के लिए, वो कोई दे नहीं सकता है। एक इस तरह मैं बैठा था तो एक बचपन की याद आई, तो हमने 2-4 लाइन लिखा था। माई माई ऐसन केहू ना दुलारे, माई ऐसन केहू ना दुलारे, मिश्री से भी मीठी लगे जब, मिश्री से जब मीठी लगे जब, रे कही हमके पुकारे, माई माई ऐसन केहू ना दुलारे। हम देख पा रहे हैं कि अब थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं। कि कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा लगाव जो हमें बताना चाहें, जो आपको अभी तक माता जी की याद हो? आप पिंडदान करने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा कुछ बताना चाहें आप? देखिए, पितृदान करने के लिए मैं आया हूँ। तो अभी मैं पितृदान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अभी ससुर जिंदा है। तो अपने बड़े भैया को लाया हूँ, वो कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। चूँकि उनके साथ आना पड़ा हमको, इसलिए कि वो अकेले नहीं आ सकते थे, इसलिए भैया को लेकर के मैं आया हूँ। और पितृदान ये सबसे महादान होता है। ये पितृदान, हमारे पूर्वज के जितने दादा परदादा, उनसे भी पहले के जो लोग भी हमारे खून के हैं, रिश्ता है, जो भी ये हैं, वो शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर पुराण में लिखा हुआ है जी, वो लोग पिंडा के लिए, पानी के लिए तरसते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी में कोई पानी देने वाला, जल देने वाला हमको आएगा, दिल करेगा तो हम उद्धार हो जाएंगे। ये करने का सब किसी को नहीं मिलता है, ये किसी को मिलता है जो जा करके गया में पिंडदान करे। उनकी कृपा जब होती है तब होता है। अभी आपको तो नेशनल इंटरनेशनल बहुत अवार्ड मिले हैं। रिसेंटली आपको राष्ट्रपति जी से भी अवार्ड मिला है। सब कुछ अवार्ड हमको मिल चुका है। और सबसे अवार्ड तो हमको ये है कि मैं 55 वर्ष से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद हो सकता है। अभी आने वाला 24 तारीख को बिहार सरकार से अवार्ड मिल रहा है। जी। ये तो अवार्ड तब हैं जब अभी रिसेंटली पहला अवार्ड, और जब माता जी भी थे। पहला अवार्ड ऐसा कोई अवार्ड नहीं है। भोजपुरी सम्राट, स्वर सम्राट, गीत सम्राट, भोजपुरी रत्न, भीष्म पितामह, भिखारी ठाकुर, ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो हमको नहीं मिला। दुनिया का सारा अवार्ड मिल चुका है हमको। जी। उसमें आपकी फैमिली अभी पिछले साल राष्ट्रपति, हम लोग के देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी के हाथों ये क्या बोलते हैं, अकादमी पुरस्कार मिला। जी। गर्व महसूस होता है? हाँ, अब अवार्ड मिलने पर किसको गर्व महसूस नहीं होता है? तो होता ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप यहाँ तक ले गए कि राष्ट्रपति जी अब आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपका भोजपुरी इंडस्ट्री आपसे जाना जाता है। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग भोजपुरी की सेवा करके, बहुत लोग कहते हैं, गायक कहते हैं कि भोजपुरी को हमने आगे बढ़ाया, भोजपुरी को हमने उत्थान किया। मैं कहता हूँ नहीं, हमसे भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी से मैं हूँ। भाषा से बढ़ करके, भाषा से हम हैं, हमसे भाषा नहीं है। हम भोजपुरी को बढ़ा नहीं सकते हैं,
भोजपुरी से मैं बढ़ रहा हूँ, जो भी बढ़ रहा हूँ जी, भोजपुरी है तो मैं भी हूँ। आखिर में आप अपने श्रोता या लोग हैं मैं जो उनको अपने कुछ कहना श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आज के आने वाली आप लोग गीत संगीत में आप लोग देखिए नहीं जी कितना गंदगी फैला हुआ है, लोग गा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे अच्छे गाना सुनिए और खराब गीतों का बहिष्कार कीजिए, और अच्छे गायक लोग का समर्थन कीजिए, उन लोग को मनोबल बढ़ाइए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे भरत शर्मा व्यास, भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, कई अवार्ड से सम्राट तक कहा जाता था इनको अपने समय में, और अभी भी मानते हैं लोग। और अभी भी अगर अब निकलते हैं तो दर्शकों का जो है सलाब आता है इनसे मिलने के लिए। और जो इन्होंने अपने दर्शक और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं जो हैं उनको एक अच्छा संदेश दिया है कि अच्छा सुने और अच्छा ही जो है लोगों के सामने रखे, जिससे आपको जैसे भरत शर्मा व्यास जी को जानते हैं, मानते हैं और लोगों में उनका प्रेम है, प्यार है, ऐसे ही बनाए रखें। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।